हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गिव द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड दिया है उसका हमको क्या करना है, आयुपेक नेम लिखना है। तो रूल क्या है ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे विदाउट टाइम पास किए हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, CH3। तो यहाँ पे लिखते हैं CH3, CH तो आ जाइए CH। देखिए इसी कार्बन से क्लोरीन कनेक्ट है तो यहाँ पे क्लोरीन ब्रांच होगा। फिर क्या दिया हुआ है CH, तो उसे लिखिए आप CH। अब इस कार्बन से देखिए ब्रोमीन भी कनेक्ट है और CH3 भी कनेक्ट है तो यहाँ पे क्या होगा Br और ये मेरा क्या होगा CH3। आयुपेक नेम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को फॉलो करना है, नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो करें। तो इस साइड से करेंगे तो 2 पे क्लोरो आएगा, इस साइड से करेंगे 2 पे ब्रोमो आएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन पहले आता है इसलिए नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4। अब इजी है, सबसे पहले नेमिंग किसे करते हैं, ब्रांच को लिखते हैं। तो ब्रांच क्या है, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, 2 ब्रोमो 3 पे क्या है क्लोरो, तो क्या हुआ 3 क्लोरो। अब ब्रांच हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4। तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है CH। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। CH इस क्लोरीन से 2 फ्लोरीन कनेक्ट है तो यहां पे लिखिए F और यहां पे लिखिए F। अब देखिए इससे कार्बन फिर कनेक्ट है तो इस कार्बन। अब देखिए इस कार्बन से ब्रोमीन भी कनेक्ट है, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो चलिए यहां पे लिखते हैं ब्रोमीन और क्या है फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। इस स्ट्रक्चर में डाउट आता है कि नंबरिंग कहां से करें, यहां से स्टार्ट करें या फिर यहां से। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कीजिए। क्या होता है लोवेस्ट लोकेंट रूल, चलिए हम लोग इसे थोड़ा समझते हैं। हम सेम स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। देखिए फ्लोरीन यहां पे H है, CF यहां पे क्या है ब्रोमीन और यहां पे क्लोरीन। ध्यान दीजिए अगर हम नंबरिंग इस साइड से करते हैं 1 और 2 क्या होता है लोवेस्ट लोकेंट रूल, उसे समझिए। 1 पे कितने ब्रांच है, एक फ्लोरीन 2 ब्रांच तो लिखते हैं 1 1। 2 पे देखिए फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन 3 ब्रांच है तो 2 2 2। मतलब ब्रांच का हम पोजीशन को लिख दिए, कोई बात नहीं। आइए इस साइड से नंबरिंग करते हैं, इसमें 1 और 2। अब देखिए 1 पे कितने ब्रांच है 3 ब्रांच तो क्या लिखेंगे 1 1 1। 2 पे देखिए फ्लोरीन 2 पे फ्लोरीन तो यहां क्या लिखेंगे 2 2। अब देखिए ब्रांच का हम पोजीशन लिख लिए। अब इन पोजीशन में जो लोवेस्ट होगा उसी को रेफरेंस देंगे। फर्स्ट में यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड में 1 है, यहां पे भी 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड में आ जाइए, यहां पे क्या है 2 है लेकिन यहां पे क्या है 1 है, तो ये ना लोवेस्ट हुआ, तो ये मेरा नंबरिंग करना क्या होगा गलत होगा। तो चलिए ये मेरा सही होगा लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप नेमिंग कर दीजिए। तो 1 पे क्या है ब्रोमो, तो कैसे लिखेंगे 1 ब्रोमो। फिर देखिए 1 पे क्या है क्लोरो, तो 1 क्लोरो 1 क्लोरो। अब यहां पे आप देखिए फ्लोरीन कहां पे है, 1 पे और 2 फ्लोरीन 2 पे, तो क्या लिखेंगे 1 2 2। ट्राई 3 के लिए ट्राई क्या चीज है फ्लोरीन, तो ट्राई फ्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 के लिए इथ और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो इथेन। ये किसका नेमिंग हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप उसे समझिए। देखिए जब अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से डबल या ट्रिपल बॉन्ड मेरा क्या होगा लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, उसे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है ClCH2, मतलब एक क्लोरीन के साथ H है, यहां पे भी H है और इसके साथ एक क्लोरीन है। एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, इसे हम लिख लिए। फिर क्या है C, मतलब ये C हुआ।
अब देखिए इससे ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाइए, 1 2 3 बना लिए। इस कार्बन के साथ देखिए ब्रोमीन भी कनेक्ट है और CH2, तो एक ब्रोमीन, ध्यान दीजिए ये C ट्रिपल बॉन्ड C। अब इस कार्बन यहां पे फिर कार्बन कनेक्ट है, तो यहां पे लिखिए C। इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन, तो हाइड्रोजन दीजिए, यहां पे हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन। तो ये हुआ स्ट्रक्चर। देखिए क्लोरीन है तो ये क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन इसके पास है, 2 हाइड्रोजन दिए, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर इसके पास एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन। चलिए अब नेमिंग करते हैं, ध्यान दीजिए। अगर आप इस साइड से नेमिंग करते हैं 1 और 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, इस साइड से नेमिंग करते हैं 1 और 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, तब अब नेमिंग किस साइड से करें, नंबरिंग किस साइड से करें। देखिए जब हम इस साइड से करते हैं तो 1 पे मेरा एक ब्रांच आ रहा है, और इस साइड से करेंगे तो 4 पे ब्रांच आएगा। तो सेकंड रूल ये भी तो है कि ब्रांच क्या होना चाहिए, लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो नंबरिंग किस डायरेक्शन से होगा, इस साइड से होगा, 1 2 3 4। चलिए अब यहां पे आप सोचते हैं यहां पे क्लोरीन है तो यहां पे भी तो 1 आ रहा है, लेकिन क्लोरीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होगा, पहले ब्रोमीन या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इसलिए इस साइड से नंबरिंग किए। तो चलिए लिखते हैं क्या होगा, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4, तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो ब्यूट 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, YNE आइन। तो इसका नेमिंग क्या हुआ, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन है, लोग समझते हैं ऐसा लेकिन है कुछ नहीं। देखिए एक कार्बन से क्लोरीन कनेक्ट है और इसी कार्बन से CCl3 ग्रुप कनेक्ट है। चलिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान दीजिए। ये मेरा कार्बन हुआ, इस कार्बन से देखिए क्लोरीन कनेक्ट है तो यहां पे हम क्लोरीन लिखे, और इसी कार्बन से 3 मॉलिक्यूल CCl3, तो यहां पे लिखिए चलिए C और क्या है Cl3, फिर यहां पे लिखिए C और इसके साथ क्या है 3 क्लोरीन। इस टाइप से लिख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, इस टाइप से लिख लीजिए। इस क्लोरीन को भी आप इस टाइप से लिख दीजिए समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल, तो यहां पे और होगा कार्बन और यहां पे भी क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, कोई दिक्कत। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब आयुपेक में क्या करते हैं, ब्रांच को देखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट कीजिए, चलिए 1 2 3। अब देखिए ये ट्राइक्लोरोमीथेन जो मेरा है ये एक ब्रांच बन चुका है, क्या बन चुका है, ब्रांच। तो ट्राइक्लोरोमीथेन एक ब्रांच हुआ, और देखिए यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन है। तो सबसे पहले ट्राइक्लोरोमीथेन को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कितने क्लोरीन, 3 3 6 और 1 7। तो हेप्टाक्लोरो, तो हेप्टा या फिर डाई, ट्राई को तो रेफरेंस देते नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं अभी नेमिंग करने दीजिए, उसके बाद बताते हैं। आ जाइए 1 पे कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, तो 1 1 1, फिर 2 पे 1 2, फिर देखिए 3 पे कितने क्लोरीन, 1 2 3 3 3 3, टोटल कितना हुआ 6, टोटल 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट, क्या लिखेंगे, हेप्ट। कौन सा ब्रांच है, क्लोरो, तो यहां पे लिखिए हेप्ट क्लोरो। अब देखिए आपका 2 पे क्या है, ट्राइक्लोरोमिथाइल, 1 2 3 क्लोरो, तो ट्राइक्लोरोमिथाइल। अब हम ब्रांच को लिख चुके हैं, अब आयुपेक नेम में मेन चेन को लिखते हैं ब्रांच के बाद। तो 1 2 3 के लिए यहां पे स्पेस नहीं, इसलिए यहां पे लिखने प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो इसका नेमिंग क्या हुआ, 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल प्रोपेन। क्यों प्रोपेन, 3 कार्बन इसलिए। अब आप सोच रहे होंगे हेप्टाक्लोरो को पहले क्यों लिखे, तो देखिए हेप्टा ट्राई डाई ये सबको हम कंसीडर नहीं करते आयुपेक में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो यहां पे सिर्फ क्लोरो ग्रुप है, और यहां पे क्या है, क्लोरो के बाद M आ रहा है, तो यहां क्लोरो में तो खत्म हो चुका है ना, M तो यहां नहीं है, तो ये ना लोवेस्ट हुआ, इसलिए इसे हम पहले लिखें। तो ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, देखिए P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट करता है पारा को, O रिप्रेजेंट करता है ऑर्थो को, और M रिप्रेजेंट करता है मेटा को। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलिए इसे सॉल्व करते। देखिए CH3
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, CH3। इस कार्बन से देखिए, इस कार्बन पे दो मॉलिक्यूल C6H4 यानी दो मॉलिक्यूल बेंजीन ऐसा कनेक्ट है जिसके पारा पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन। पारा पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है। तो दो बेंजीन बनाइए आप यहां पे, ये हो गया, और पारा पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है। फिर से एक इसी कार्बन पे टू मॉलिक्यूल है ना, तो एक यहां पे आप बेंजीन बना दीजिए, ये बेंजीन हो गया, और यहां पे क्या है, क्लोरीन है। तो ये ग्रुप हो गया। अब इसके साथ क्या है, CH कनेक्ट है, ये CH। अब इस कार्बन के साथ क्या है, ब्रोमीन भी कनेक्ट है, तो यहां पे ब्रोमीन लिखिए, और फिर क्या है, CH3। तो ये मेरा हुआ CH3। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का स्ट्रक्चर। अब देखिए इसको आप नेमिंग कैसे कीजिएगा। आप सोच रहे होंगे एलिफेटिक में 4 ही कार्बन है, एरोमेटिक में 6 कार्बन है, तो एरोमेटिक को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन देखिए आप अगर इस बेंजीन को कंसीडर करते हैं तो ये बेंजीन छूट जाएगा। अगर दोनों एरोमेटिक है तो दोनों को आप सेम रेफरेंस दीजिएगा। आप इसे कंसीडर कीजिए, ये छूट जाएगा, इसे कंसीडर कीजिए, ये छूट जाएगा। तो बेटर ये है कि आप इस दोनों को ब्रांच बना दीजिए और इसे आप मेन चेन बनाइए। तो यहां से आप नंबरिंग करते हैं 1 और 2 2 पे देखिए 2 ब्रांच आएगा, और इस साइड 1 और 2 पे क्या, एक ही ब्रांच आएगा। तो नंबरिंग इस साइड से सही होगा। तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिए, बेंजीन जब मेरा ब्रांच बन जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिनाइल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फिनाइल। अब देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा, ब्रोमीन। तो लिखते हैं इसका नेमिंग 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब देखिए 2 पे क्या है, 2 अब यहां पे आप चलिए हम पहले डाई लिख रहे हैं, समझिएगा डाई। उसके बाद देखिए हम लोग अगर नेमिंग करें तो यहां पे क्या होगा, डाई यूज नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन देखिए यहां पे 1 2 3 4 मतलब ब्रांच में भी क्या है, 4 क्लोरो और फिनाइल यूज होता है जब बेंजीन ब्रांच बन जाता है। तो ये हुआ फिनाइल। जब भी आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कीजिए और यहां पे नंबरिंग यूज हो जाता है तो हम डाई यूज नहीं करते हैं, डाई के बदले बिस यूज करते हैं। 3 रहता है तो क्या यूज करते हैं, ट्रिस यूज करते हैं। समझिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम नंबर 4 पे क्या है, क्लोरो, तो ये हम यूज कर चुके हैं। इसलिए यहां पे हम डाई ना यूज करके यहां पे हम क्या यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बिस। तो ये क्या हुआ, 3 ब्रोमो 2 बिस 4 क्लोरो फिनाइल। ये हम ब्रांच को लिख चुके हैं। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4। चलिए इधर स्पेस नहीं है, चलिए लिखते हैं 4 के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो इस टाइप से नेमिंग में कंफ्यूज नहीं करना है। 3 ब्रोमो 2 बिस 4 नंबर पे क्लोरीन, तो 4 क्लोरो फिनाइल ब्यूटेन। बिस क्यों यूज किए हैं, क्योंकि जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच है उसमें हम नंबर यूज कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम डाई यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या था, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, C से कनेक्ट है CH3। चलिए उसे लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। C से CH3, तो यहां पे आप लिख दीजिए CH3। इस कार्बन से देखिए यहां पे क्या है, CH। ये स्ट्रक्चर गलत हो रहा है, क्या है क्वेश्चन देखें हम। CH3 का होल 3 है, यहां पे क्या है, 3 है, CH3 का होल 3। चलिए तो कहने मतलब यहां पे भी मेरा क्या होगा, CH3, यहां पे भी मेरा क्या होगा, CH3। अब देखिए ये कार्बन के साथ 3 CH3 मॉलिक्यूल कनेक्ट है, लिख चुके हैं। अब देखिए इसे CH कनेक्ट है, तो यहां पे आप आइए CH डबल बॉन्ड, चलिए डबल बॉन्ड दिए C। अब देखिए इस कार्बन से एक क्लोरीन कनेक्ट है, तो यहां पे आप क्लोरीन लिखिए। इस कार्बन से और क्या कनेक्ट है, C6H4। ध्यान दीजिए यहां पे आप इसे बना सकते हैं, चलिए नीचे बना देते हैं C6H4। अब P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पारा को, I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आयोडो को। यानी ये मेरा पोजीशन क्या होता है, पारा पोजीशन, तो पारा पोजीशन पे आयोडो है। तो ये मेरा 6 नंबर का स्ट्रक्चर हुआ है। क्या बोल रहे हैं देखिए, C इस मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल CH3 CH3 CH3, ये क्या है CH, ये CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। इस कार्बन से क्लोरीन कनेक्ट है और इसी कार्बन से C6H4I
मतलब आयोडीन कहाँ पे, पारा पे, तो ये मेरा स्ट्रक्चर हुआ। याद कीजिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता चुके हैं कि जब एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप या डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिसके साथ होता है उसे हम मेन चेन मानते हैं। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मेन चेन मेरा ये होगा। अब नंबरिंग करते हैं, इस साइड से नंबरिंग करते हैं 1 और 2 पे ब्रांच आ रहा है, लेकिन इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, उसे भी हम ब्रांच को रेफरेंस नहीं देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे, और फर्स्ट यहाँ पे 2 ब्रांच आ रहा है तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे। तो 1 2 3 4। चलिए आयुपेक नेम अब करते हैं। 1 पे क्या है, क्लोरो, तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब देखिए ये मेरा क्या होगा, अगर इसे हम 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश माने तो 1 पोजीशन पे मेरा क्या कनेक्ट है, 4 आयोडो, 4 डैश भी लिख सकते हैं, 4 भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 आयोडो, 4 आयोडो। और जब बेंजीन ब्रांच बनता है तो क्या यूज करते हैं, फिनाइल, तो 4 आयोडो फिनाइल, ये मेरा ब्रांच हो गया। देखिए 3 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो ये भी तो लिखना होगा, 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। तो ये हम सभी ब्रांच को लिख चुके हैं। 1 क्लोरो, 1 पे ही मेरा क्या है, 4 आयोडो फिनाइल, या फिर आप पारा आयोडो फिनाइल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आयुपेक में पारा ऑर्थोमेटा बहुत कम ही यूज किया जाता है इसलिए हम नंबर दे रहे हैं। तो 4 आयोडो फिनाइल, 3 पे क्या है, 3 डाइमिथाइल। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, यहाँ पे स्पेस नहीं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 4 के लिए ब्यूट। अब डबल बॉन्ड कहां पे, 1 नंबर पे, तो 1 नंबर में आप रिप्रेजेंट नहीं भी कर सकते, इसको ब्यूटेन लिख सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ब्यूट 1 इन ये आप लिख सकते हैं। तो ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।